किसान साथियों नमस्कार। इस समय पर हम हैं अलीगढ़ मंडी में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे आलू के भाव की। जिस तरह से मौसम बदला हुआ है उसके बाद आलू के भाव में क्या अंतर देखने को मिला है, उठापटक क्या रही है और किस तरह से आवक आ रही है, किस तरह से आलू यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आलू आ रहा है। सेठ जी इनसे पूरी जानकारी लेंगे क्या स्थिति है आलू की और क्या आगे की स्थिति बनने वाली है। तो सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय जवान जय किसान। परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, धनीपुर मंडी, दुकान नंबर C14, गणेश आलू कंपनी। इस समय पर जो माहौल बदला है बारिश के बाद क्या देखने को मिल रहा है अलीगढ़ मंडी में? माहौल जो बदला है लेकिन अभी गर्मी का ही माहौल है। जो उमस हो रही है, जो चुपकंसी हो रही है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। तो हम जैसे कि मान लो है जो 100 कट्टे मंगाने चाहिए वो 85 मंगा के रह रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आ रही है आलू में उमस के बाद? अगर आलू गीला बिक जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको खुलवाना पड़ता है। नहीं खुलवाएंगे तो दागी सड़ा हो जाएगा वो, फिर उसके डाउन और हो जाएंगे रेट। यानी उसे सुखाना जरूरी है। हाँ। तो इस समय पर क्या स्थिति बनी हुई है? मौसम जो बदला है, हल्की बारिश हुई है, जो उम्मीद कर रहे थे वो बारिश नहीं हुई है। क्या देखने को मिल रहा है? बारिश तो देखो भाई साहब हल्की फुल्की पड़ी है। अभी गर्मी है और गर्मी के कारण जो बिक्री भी कम है और आवक भी कम है और ठान भी कम है। अच्छा ये बताइए, आप लगातार किसी न किसी कोल्ड में जाते हैं, तो कोल्ड में जाने के बाद इसकी मंडी की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? कोल्ड पे जाने के बाद देखो मंडी की स्थिति अलग ही है। जैसे कि कोल्ड की स्थिति अलग चल रही है और मंडी की स्थिति है, मान के चलिए 25-30 रुपये कम ही बिक रहा है। कोल्ड कितने % तक खाली हो गए होंगे, कितनी निकासी हो चुकी है? कोल्ड की परसेंटेज मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12%। 11 से 12% खाली निकासी हुई है अब तक जो हुई है। तो इस समय पर जो निकासी हुई है ये अच्छी निकासी कहेंगे इसे या फिर अभी कम हुई है निकासी? ठीक ही कहेंगे, ज़्यादा अच्छी भी ना कहेंगे तो गलत भी ना कहेंगे, सही है। अच्छा, सही मौसम के हिसाब से देखते हुए तो ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर किसान भाई हमारे चलते रहें तो क्या आगे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा भाव में? जी बिल्कुल हैगा। किसान भाई कोई भी रुके ना, चलते रहें, बेचते रहें और जैसे जैसे मौसम परिवर्तन आएगा बिक्री भी खुलेगी, बिक्री बढ़ेगी। आगे बिक्री बढ़ेगी तो फिर यहाँ मंडी में भी बिक्री होगी। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी क्वालिटी का आलू ज़्यादा बिक रहा है? जैसे चिप्सोना में सेकंड क्वालिटी वाला आलू ज़्यादा बिक रहा है कि ये फर्स्ट क्वालिटी वाला किसान भाई निकाल रहे हैं? इस समय जो है देखो सेकंड और फर्स्ट दोनों ही क्वालिटी निकल रही हैं। जिसको जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से वो बेच रहा है किसान। जिसको अगर मूड में आगे नहीं बेचना तो नहीं बेचना, पूरे दाम लग जाते हैं वगैरह साहब मुझे नहीं बेचना अभी तो नहीं बेच रहा। जिसको ज़रूरत है वो बेच रहे हैं। तो आपकी नज़र में तो लग रहा है कि पूरे दाम लग गए, लेकिन किसानों की नज़र में ये लग रहा है अभी कम रह गया। हाँ, किसानों को तो अभी मदद दिया भाई। पिछली साल उन्होंने 1400-1500 रुपये कट्टा बेचा है और बिक रहा है 600, 650, 650। किसानों को मद्दा लग रहा है, लेकिन आप मंडी के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इस क्वालिटी के हमने दाम भरपूर लगा दिए। हाँ, हम अपनी मंडी के हिसाब से भरपूर दाम लगाते हैं वहाँ पर। भाई मान लो 650 यहाँ बिक रहा है, 650 तक भी ले लेते हैं भाई। पटिशन वाही चलती है ना। हाँ। एक दूसरे में कभी मैं ले लूँ। वहाँ खरीदने की कंपटीशन रहती है और यहाँ बेचने की कंपटीशन रहती है। हाँ, वहाँ पे भी कंपटीशन है और यहाँ पे भी है। दोनों जगह कंपटीशन है। तो अब आज के भाव की बात करते हैं। सबसे पहले आज के चिप्सोना के बढ़िया क्वालिटी के भाव क्या रहे हैं? बढ़िया क्वालिटी के दाम है यहाँ पे 650 से 750 तक सूखा। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास जी। जैसे और ये लो क्वालिटी में आ जाए तो फिर दागी क्वालिटी में मान के चलो 600, 650, 600, 650। हाँ। और इसका गुल्ला जो है इससे अभी अगर लो क्वालिटी आती है तो वो 550। यानी फिर तो क्वालिटी के ऊपर बात है। क्वालिटी क्या कैसी रहती है? बढ़िया क्वालिटी का 750 रुपये से कम नहीं बिका आज भी। बढ़िया क्वालिटी वाला। हाँ। तो इसके चिप्सोना के गुल्ला की बात करें, गुल्ला कैसा रहा है? गुल्ला ये मान के चलो अगर बढ़िया मोटी टपक में गुल्ला आता है तो 550 से 550 तक बिकेगा सुपर में। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बिल्कुल बढ़िया। और हल्का आएगा तो? हल्का आएगा तो ये मान के चलिएगा 500 रुपये के दाम। 500 रुपये नीचे में 450। और जैसे बात करें 37-97 की, 37-97 का भाव क्या रहा है आज का? 37-97 ये देखो ये रखा है आपके पास ये वाला। हाँ। तो इसका भाव क्या रहा है? ये 600 रुपये बिका है। अच्छा, 600 रुपये। और इससे थोड़ा लो क्वालिटी में? इससे भी लो क्वालिटी तो ये मान के चलो 550, 650 और नीचे में 525। जैसी क्वालिटी आ रही है वैसे दाम है। हाँ हाँ। तो इन भाव में ग्राहक की क्या देखने को मिल रही है? ग्राहक की अभी देखो गर्मी की वजह से कम है भाई साहब। जब मौसम में थोड़ा तरावट हो जाएगी तो ग्राहकी भी बढ़ेगी।
जैसे आपके यहाँ 275 आलू आता है, उसका भाव क्या रहा है? हाँ वो लग रहा है 275 800 पर आया छट्टा, वो बिका 800 से 850 किसान के दाम। 800 से 850। हाँ और ये जैसे T9 आ जाए, सूर्य आलू आ जाए? सूर्या ये मान के चलिए 700 से 750 तक बिकेगा सुपर में, लंबी पतली चाल में। सूर्या का भाव? हाँ। तो और हाइब्रिड आ जाए? हाइब्रिड? हाइब्रिड की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, और आज की कंडीशन में मान के चलो 350 से 400 तक बढ़िया में हाइब्रिड। तो हाइब्रिड तो ये मान के चलिए बहुत सस्ता बिक रहा है। हाइब्रिड ऐसा सस्ता ही है, स्टोरों में भी सस्ता है, या मंडियों में भी सस्ता है। बाहर की मंडियों में क्या भाव बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अलीगढ़ मंडी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो आगे क्या रहने वाला है, क्या कंडीशन दिख रही है आपको? आगे देखो, अगर मौसम थोड़ा तरावट जल्दी पकड़ता है तो बिक्री भी थोड़ी खुलेगी, और बिक्री बढ़ने पर आपको मालूम है 10-20 रुपये ऊपर नीचे चलते ही हैं। तो जैसे हमारे किसान भाई सोच रहे हैं कि 1000 रुपये का पैकेट बिक जाए, क्या लग रहा है 1000 रुपये का पैकेट बिकेगा? देखिए ये कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाए, लेकिन हाँ ये है कि 1000 रुपये पैकेट का अंदाज़ा लग नहीं रहा है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि 1000 रुपये इकट्ठे में बिक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं लग रहा है। हाँ। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई और परेशानी बन जाए, कहीं अन्य देश के लिए आलू चला जाए, तब कंडीशन बन सकती है? कंडीशन जब भी बन सकती है, किसी दूसरे देश के लिए निकासी हो जाए उसकी, भाई निकासी होगी दूसरे देश के लिए तभी तो रेट बढ़ सकते हैं। जैसे अब क्या करें किसान भाई, बेचते रहें, क्या करें, रोकें? मेरा तो कहना चाहिए सभी किसान भाइयों से कि अपना थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें, बेचते रहें, चलते रहें, रुके नहीं। तो दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे सेठ जी ने का कहना है कि आलू को आगे चलाते रहिए, चलते रहोगे तो अच्छे भाव ले सकते हो, अगर नहीं चलोगे तो भाव नहीं मिल पाएंगे आपको। तो वैसे क्या लग रहा है आपको, कंडीशन क्या है? मेरे को तो कंडीशन भाई साहब यही दिख रही है कि जिस भाव में आलू बिक रहे हैं इस भाव में बिकते रहेंगे। अच्छा, जिस भाव में बिक रहे हैं उस भाव में तो बिकते ही रहेंगे आराम से, अगर चलते रहें तो? चलते रहेंगे तो दोस्तों इस समय पर हम थे अलीगढ़ की सब्जी मंडी में, यहाँ से आपको जानकारी दी है आलू के भाव की। अरे यार किसान भाइयों, हम आपको कंडीशन दिखाएंगे किस तरह से आलू की स्थिति अलीगढ़ मंडी में ख़राब चल रही है। देखिए किस तरह से आलू छाट कर सब साफ़ किया जा रहा है। देखिए किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर छटाई हो रही है। जिस दिक्कत की बात की जा रही थी कि आलू में लगातार दागी हो रहा है, छटाई बिनाई करानी पड़ती है 2 दिन के बाद। ये देखिए ये कंडीशन है, यहाँ पर ये छटाई हो रही है आलू की, ये स्थिति देख सकते हो अलीगढ़ मंडी में। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अलीगढ़ मंडी में अगर आलू रुक जाता है, सेठ जी लगातार कह रहे थे अगर 2 दिन आलू रुक जाता है तो उसको छटवाना पड़ता है। जिस तरह से दागी होने की शिकायत आती है उसके बाद ये छटाई बिनाई करानी पड़ती है, जिसके बाद खर्चा भी बढ़ जाता है। और जिस तरह से हमारे सेठ जी बता रहे हैं आगे कंडीशन क्या रहेगी, धीरे धीरे आप चलते रहोगे तो स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप रुक जाते हो तो कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।